हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार प्यारे दोस्तों, गुड आफ्टरनून। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं भाई आप? अच्छे हैं बेटा, बहुत बेहतरीन। हम भी बेटा शानदार, सब अल्टीमेट, गजब शानदार। एक बार बेटा कंफर्म कर दो, ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट आ रहा है, सब सही चल रहा है टकाटक। ओके, तो बेटा आप लोग टॉपिक पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज बेटा हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था। और बेटा सीआई टॉपिक में कुछ गजब का काम आप लोगों ने कर लिया था। हमने सीआई में बेटा आपको सारे प्रकार के सवाल बताए। शीट नंबर 1 पूरी हमने कर ली थी बेटा। सीआई में शीट नंबर 2 भी आपकी कंप्लीट हो गई थी। शीट नंबर 3 के बेटा मैंने आपको लगभग सारे सवाल क्लास में करवा दिए थे। और एक शीट नंबर 4 का आपको मैंने दिया था होमवर्क। मैंने कहा था ये शीट नंबर 4 आप सेल्फ करना। अगर आपने शीट नंबर 1, 2, 3 को बढ़िया प्रकार से पढ़ा, आपने सारे कंसेप्ट समझे और इन शीट के आपने सारे सवालों को किया, तो बच्चों आप बताओ शीट नंबर 4 के सवाल कर पाए क्या? बेटा शीट नंबर 4 के क्वेश्चन आपसे बन पा रहे होंगे। 2 दिन अपनी क्लास नहीं थी बेटा, सैटरडे और संडे 2 दिन का आपके पास ऑफ था। इसमें मैंने आपसे कहा था कि आप शीट नंबर 4 को पूरा सॉल्व करना, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने रियल में किया भी होगा, और जब ईमानदारी से सवाल किए होंगे तो आपसे क्वेश्चन बन भी रहे होंगे। पाए बेटा, जिनका फर्स्ट क्लास है उन्हें कुछ समस्या आ सकती है। एक बार ना बाहर ये चाबी से कार खोल के, और फर्स्ट में आ गया ना, वो चार्जर लगा हुआ है, वाइट तार लगी हुई है, वो तार निकाल रहा बस, खाली चार्जर निकालना और तार निकालनी है, वापस गाड़ी लॉक कर देना। चलो बेटा कोई बात नहीं, शीट नंबर 4 में कोई डाउट है तो बेटा उसको भी अपन करेंगे। शीट नंबर 4 में कोई आपको दिक्कत है, कोई सवाल आपसे नहीं बन पाया, तो बेटा उसको भी अपन यकीनन करेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे। लेकिन उससे पहले बेटा मैं चाह रहा हूं आप ना एक कंसेप्ट अपना बाकी है, जिसका नाम है इंस्टॉलमेंट। बेटा जिसका नाम होता है इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट को पढ़ लें एक बार। बेटा एक बार इंस्टॉलमेंट को पढ़ सकते हैं। और सीआई के ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं किए, मजा आ गया ना बेटा। आप सारे सवाल कर पा रहे होंगे। अरे देखो बस, एक वो एसी का अंदर, एक मिनट रुको भैया। चलिए बेटा, टॉपिक हम लोगों ने किया था निकिता बेटा, ये सीजीएल के लिए सफिशिएंट है, चिंता मत करो। अगर आप सीजीएल के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, ये मोर देन सफिशिएंट है। प्री और मेंस के पूरे एग्जाम के बेटी बात, सारी बातें इस बैच में आपकी कवर हो जाएंगी। मेरे भाई इंस्टॉलमेंट के बाद होगा हैरी बेटा, इंस्टॉलमेंट के बाद होगा। पहले हम आज पढ़ेंगे इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट के पूरा होते ही हम आपके लिए स्टार्ट कर लेंगे नया टॉपिक, जिसकी आप लोगों की डिमांड है प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा इंस्टॉलमेंट पूरा होते ही शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों सब बच्चे एक बार मुझे कमेंट करके बता दो, इंस्टॉलमेंट पढ़ने को तैयार है बेटा? रेडी हैं सब लोग? आप स्टार्ट किया जाए। ठीक, ये लास्ट सीट है बेटा, ये कंप्लीट है। फिर इसके बाद एसआईसीआई पूरा, और फिर हम चलेंगे प्रॉफिट लॉस की तरफ। प्रॉफिट लॉस पढ़ लिया, मतलब 50% अर्थमेटिक कंप्लीट। फिर कुछ टॉपिक बचेंगे जिनको और पढ़ेंगे। दोस्तों आज की क्लास का कंसेप्ट है इंस्टॉलमेंट। देखिए इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, इंस्टॉलमेंट का अर्थ क्या होता है बेटा? इसे कहा जाता है किस्तों में भुगतान। किस्तों में भुगतान का मतलब क्या है दोस्तों? आप लोगों ने अक्सर सुना होगा ना, जैसे आपने कोई कार ली तो बोले किसी कार ईएमआई पे लिया सर, है ना? ईएमआई वर्ड सुना होगा आपने अक्सर जीवन में। आपने कोई पर्सनल लोन लिया तो उसकी महीने की ईएमआई चुकानी पड़ती है। कभी आपने सुना होगा कि आपने घर लिया, हाउस लोन लिया, तो उस पर भी रेट जो भी डिसाइड होती है, उसके बाद आप ईएमआई चुकाते हो। बेटा ईएमआई की जानते हैं फुल फॉर्म क्या होती है? कोई मुझे बताएगा ईएमआई की फुल फॉर्म क्या होती है? इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, बराबर बराबर किस्तें। दोस्तों किस्तों का कंसेप्ट क्या है, मेरी बात सुनिएगा। हम आपको बताते हैं कि किस्त इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है, कैसे सवाल बनते हैं, और कैसे हम इन चीजों को सॉल्व करेंगे, कैसे कहानी आपको समझ में आएगी। बातें समझना।
दोनों बेटा अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं, दोनों में अलग अलग बात है। एक होता है एसआई जिसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट पर बेस, और एक होती है सीआई जिसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस, जिसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर निर्धारित। दोनों में मतलब बिल्कुल दिन रात का फर्क है, दिन रात का अलग अलग पॉइंट है। एग्जाम में ज्यादातर सीआई के सवाल पूछे जाते हैं, कभी कभी एसआई की बात भी काम आ जाती है, कभी कभी सिंपल इंटरेस्ट का सवाल भी बन जाता है। तो बेटा मैं ये चाहता हूं कि आप ये सारी बातें पढ़ने से पहले इस टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर करें आपका। हमारी दोस्तों पहली बात यह है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का, इंस्टॉलमेंट का जो कंसेप्ट बनता है ना, कंसेप्ट कि आखिर ये कहानी क्या है, इस कहानी को अपन चेक करेंगे और उसके बाद आपके सवाल देखना दोस्तों अपने आप बनते जाएंगे। किसी भी टॉपिक का अगर कंसेप्ट क्लियर है तो सवाल करने में समस्या नहीं, बस प्रॉब्लम काट की होती है कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। दोस्तों क्या लगता है आपको, इंस्टॉलमेंट काफी इजी है या काफी टफ है? बताओगे आपकी ओपिनियन क्या इसको लेकर? आपको टफ लगता है, नॉर्मल लेवल है, पढ़ाई नहीं कभी कुमार, बहुत बढ़िया। चलो बेटा देखिए ऐसा है, सुनिएगा, आप पहले पढ़ना सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जितनी भी बातें मैं आपको अब बता रहा हूं, जितनी भी चीजें बेटा मैं आपको अब बता रहा हूं ना, सिंपल इंटरेस्ट की बता रहा हूं, ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, कैसे होता है, ये बात सब जानते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट पे कहानी बनती है, कैसे बनती है अब सुनना। दोस्तों एक बार क्या हुआ, आप कहानी समझना। आप एक दुकानदार के पास गए और आपने दुकानदार से एक टीवी खरीदा, टीवी कह सकते हो, या दोस्तों मान लो कि आपने किसी व्यक्ति से कोई पैसा उधार लिया, आपने किसी व्यक्ति से कोई पैसा दोस्तों उधार लिया। जो पैसा आपने उधार लिया या उधार दिया उसको हम बोलते हैं मूलधन, कि मूल आपका कितना पैसा था, कितना रुपया था। दोस्तों मैं मानता हूं कि आपने ना 5,000 रुपए, चलो कैलकुलेशन कम पड़नी पड़े, मैंने 10,000 रुपए मान लिए। दोस्तों मैंने 10,000 रुपए मान लिए, 10,000 रुपीज मान लिया। मैंने मान लिया कि 10,000 रुपए मेरा प्रिंसिपल था, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट का दोस्तों मतलब आप सबको पता है, दर। 100 रुपए की राशि पर 1 साल पर मिलने वाला ब्याज दर कहलाता है। मार्केट में दोस्तों 10% की रेट मान लो प्रचलित है। दोस्तों मान लीजिए 10% की रेट मार्केट में ऑनगोइंग है, ठीक है। आपने अपने दोस्त को बोला कि मैं तुम्हें 4 साल के बाद ये पैसा रिटर्न करूंगा, मेरे को इसके लिए 4 साल का वक्त चाहिए। दोस्तों टाइम की बात कितनी कही जाएगी, 4 ईयर्स की। बेटा अगर 10% की रेट है और आप 4 साल के लिए पैसा ब्याज पर लेते हो, तो ये बताओ ना आपको कितने परसेंट ब्याज देना पड़ेगा? 40%। तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा इफेक्टिव रेट से, वो बनेगा 40%। मतलब कि अगर मैं रुपयों में बताऊं ना, तो आपको 4,000 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा, आपको 4,000 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा। और दोस्तों 4,000 रुपए देकर और मूलधन देकर 4 साल के बाद में आपके पास टोटल कर्जा कितना हो गया? तो आप कहना सर 14,000 रुपए का कर्जा हो गया, मेरे पास 14,000 रुपीज का कर्जा हो गया। ये जो 14,000 रुपए दोस्तों, इसको बोलते हैं ड्यू डेप्ट। ड्यू डेप्ट कह सकते हैं दोस्तों आप, या आप इसे कह सकते हैं बकाया राशि, या आप इसे बोल सकते हैं देय राशि। भाई दोस्तों बात बड़ी सीधी सी है, बात बड़ी सिंपल और लॉजिकल है। आपने 10,000 रुपए ब्याज पर लिए, 10% की रेट चल रही थी, 4 साल का टाइम था। तो 4 सालों के बाद में जब अपने दोस्त के पास हिसाब करने जाओगे, तो क्या टोटल तुम्हें 14,000 रुपए देने पड़ेंगे क्या? उसको 14,000 रुपए दोगे तब तुम्हारा हिसाब किताब पूरा खत्म हो जाएगा, तुम्हारा अकाउंट नील हो जाएगा, तुम्हारा सब लेन देन पूरा हो जाएगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक है। अब दोस्तों देखो ऐसा है, आपने घर बैठकर ये दिमाग लगाया, आप घर पैसा दोस्त से लेकर तो आ गए। अब आपने सोचा कि यार 4 सालों बाद 14,000 रुपए एक साथ इकट्ठे देने पड़ेंगे, 14,000 रुपए मेरे को एक साथ देने पड़ेंगे, और एक साथ देना तो बड़ा मुश्किल है। मैं ईयरली कुछ कुछ रुपया इकट्ठा करता जाता हूं, ईयरली कुछ ना कुछ रुपया अपनी जेब में इकट्ठा करता जाता हूं, और लास्ट में आपको पैसे दे दूंगा। क्या बेटा लैग चल रहा है, आवाज ठीक नहीं आ रही? बताओ कहां दिक्कत आ रही है, क्या इशू आ रहा है बेटा? लैग मतलब आवाज ठीक नहीं आ रही, ऑडियो ऑडियो क्या दिक्कत क्या आ रही है?
एक मिनट रुको, मैं चेक करता हूँ नेट की स्पीड क्या आ रही है बेटा, नहीं तो अपन दूसरे पे पोर्ट कर लेंगे ना। 1 मिनट टाइम दीजिए बेटा, 1 मिनट का। एक मिनट के लिए स्टक होगा, मैं वो नेट की स्पीड चेक कर रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं अभी तो रुकेगी। बेटा कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, हो जाएगा सही, चिंता मत करो। एक बार बता दो, अभी सुन पा रहे हो मुझे आप लोग? ठीक है, चलो अभी एक बार सुनना बेटा। मैंने इतना बताया था कि 10,000 रुपए आपने किसी दोस्त से ब्याज पर लिए, 10% की रेट थी, 4 साल का टाइम था, 4,000 रुपए तुम्हारा ब्याज बन गया और 14,000 रुपए आपके सिर्फ कर्जा बनेगा टोटल। 4 साल के बाद में आपको 14,000 रुपए बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों अब क्या है, आपको ये लगा, आपको सेल्फ ये महसूस हुआ कि यार 4 सालों के बाद में 14,000 रुपए देने मेरे लिए मुश्किल पड़ेंगे। तो आपने तो सोचा कि क्यों ना मैं ईयरली कुछ कुछ पैसा देता जाऊं, ईयरली मैं कुछ कुछ पैसा देता जाऊं, ताकि मेरी बर्डन कुछ कुछ कम होती जाएगी। और मैं देखो, 1 साल के बाद में कुछ पैसा आपने पे कर दिया, सेकेंड ईयर के बाद में कुछ पैसा पे कर दिया, थर्ड ईयर के बाद में थोड़ा सा पैसा आपने पे कर दिया, और बेटा फोर्थ ईयर पे पैसा आपने देकर अपना पूरा हिसाब किताब नील कर दिया। यहां दोस्तों आपने अपना अकाउंट पूरा कर दिया। और बेहतर समझने के लिए आप यूं समझ लीजिए कि आपने 2021 चल रहा है बेटा, 2021 में लोन लिया है, ठीक है। 1 साल बाद जब 1 साल पूरा हो जाएगा तो 2022 में आप उसे कुछ पैसे देकर आओगे, 2023 में भी आप कुछ पैसे देकर आओगे, 2024 में भी कुछ पैसे देकर आओगे, और 4 साल पूरे होने पर यानी कि 2025 में आप कुछ पैसे देकर अपना हिसाब किताब कंप्लीट कर दोगे। आई बात समझ में? अब दोस्तों आपके ऊपर जो कर्जा था ना, जो आपके ऊपर टोटल दे राशि थी, क्या वो 14,000 रुपीज निकलती है क्या आफ्टर 4 ईयर? 4 सालों के बाद में आपको देने पड़ेंगे कितने रुपए? 14,000। लेकिन दोस्तों अब मैं ऐसा तो नहीं करूंगा ना कि इसके 4 भाग कर लूंगा, 3500 यहां दे दूंगा, 3500 यहां दे दूंगा, 3500 यहां दे दूंगा और 3500 यहां दे दूंगा। ऐसा करने पर तो आपको नुकसान हो गया। ऐसा करने पर दोस्तों आपको नुकसान हो गया। नुकसान क्यों हो गया भाई? देखो, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल तो 10,000 रुपए था, अगले साल हमारा प्रिंसिपल तो केवल 6500 ही बचा। इक्वल पढ़नी है, इक्वल इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करनी है, और बराबर बराबर इंस्टॉलमेंट में चीजों को आपने वेरीफाई करना है। यार आज ये लैग का इश्यू क्यों आ रहा है बेटा यार? इसी क्लास में ऐसा क्यों इश्यू आता है यार? हाँ भैया, अब बताओ एक बार, क्या अभी भी दिक्कत आ रही है? बेटा वो मैंने इस 1 मिनट के टाइम में ना, एक्चुअली मैंने बेटा इंटरनेट के कनेक्शन 2 ले रखे हैं, 2 अलग अलग कंपनीज की बेटा मैंने ब्रॉडबैंड वायर ले रखी है। तो अगर बाय चांस कभी किसी एक में दिक्कत आ जाती है तो हम सेकंड वाले पे पोर्ट कर लेते हैं। या एक जियो फाइबर है, एक हमारे कंपनी लोकल की है KTSPL, उसका है। तो दोनों में मतलब कई बार अपने को चेंज करना पड़ता है, वही कर रहा हूं बेटा। चलो सुनिएगा, ये दोस्तों यहां तक की बात आपको समझ में आई ना? थोड़ा सा पॉइंट आपको समझ में आया? मैंने आपको यह बताया कि ड्यू डेप्ट का मतलब होता है आपके पास बकाया राशि कितनी है, कितना आप पे कर्जा बाकी है, कितने पैसे आपको भी देने हैं। तो मैं ये चाहता हूं दोस्तों कि मैं इन दोनों को, सॉरी, इस पैसे को 4 इक्वल इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे दूं, 4 इक्वल इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे दूं। तो दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक पॉइंट समझाइए। मैं एक बार कल्पना ये कर लेता हूं कि मान लो मैंने 100 रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट दी है इक्वल, मान लो मैंने 100 रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट दी है इक्वल। दोस्तों बात को समझना बड़े प्यार से। आप मुझे यह बताओ दोस्तों कि आपने अपने दोस्त से 2021 में पैसा ब्याज पर लिया था, उसने कहा कि 4 सालों के बाद 2025 में मेरे को 14,000 रुपए दे जाना, मेरे को 14,000 रुपीज दे जाना,
ये आपका हिसाब किताब बन गया। ठीक है, अब दोस्तों आपने जो 2022 में ये 100 रुपए दिए हैं, देने तो 25 में थे, जो 2022 में आपने ये 100 रुपए दिए हैं, क्या दोस्तों इन पैसे का आपको 3 साल तक ब्याज मिलना चाहिए क्या? कि आज की डेट में ये जो 100 रुपए थे बेटा, आज की डेट में ये जो 100 रुपए थे 2025 तक आते आते 130 रुपए बन जाएंगे। भाई एक साल का ब्याज 10% मिलता है, आपको पता ही है, तो 3 सालों में आपका ब्याज कितना हो गया? 30%। मेरे भाई साहूकार तुमसे ब्याज लेता है, लेकिन आप भी उसको अगर पैसा दे देते हो टाइम से पहले, तो भैया आपको तो ब्याज मिलना चाहिए ना आपके पैसे का, है ना? पैसा सबके लिए बराबर है बेटा, तो ब्याज आपको तो मिलना चाहिए। तो ये जो 100 रुपए, ये जो 100 रुपए थे, ये 2025 तक जाते जाते 130 रुपए बन गए, 130 रुपीज बन गए। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, अब बेटा सुनो, जो ये वाले 100 रुपए थे, ये वाले 100 रुपए थे, इस पर तुम्हें 2 साल तक ब्याज मिलेगा। 2 सालों के बाद में क्या ये पैसा 120 रुपया बन जाएगा? अरे पैसे की वैल्यू बढ़ जाएगी ना बेटा, ये 100 रुपए थे तो 100 रुपए 120 रुपए बन गए, और ये वाले 100 रुपए थे और ये आपके बन गए 110। थोड़ा इस कहानी को अच्छे से और भी सिखा दूंगा और बता दूंगा ऐसा। और यहां दोस्तों मैंने 100 रुपए दिए, 100 रुपए देते ही मेरा हिसाब हो गया क्लियर, मेरा खाता हो गया नील। तो आपने उसको इनडायरेक्टली कितने रुपए पे किए हैं बेटा? आपने 100, 130, 120 और 100, आपने उस व्यक्ति को 460 रुपए देकर आपका अकाउंट नील किया है। 460 रुपए देकर आपने अपना खाता क्रॉस किया है। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, आप मुझे एक बात बताइए, ये 14,000 रुपए क्या 460 की वैल्यू रही होगी? 14,000 रुपए 460 की वैल्यू रही होगी, और ईच इंस्टॉल आपने 100 रुपए की पे की है। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की बात करता हूं तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आपने 100 रुपए की पे की है। तो अगर हम इन चीजों को काटते हैं, देखो ये 5 बार कटेगा और ये 23 बार कटेगा, 2 से काटा है मैंने, कुछ और नहीं कट पाएगा। अगर इनको सॉल्व करूंगा, 70,000 बटा में करना पड़ेगा 23, 23 या 69, 3,000 रुपए के समथिंग की आपकी किस्त बनेगी। 3,000 रुपए के आप कर लो बेटा, 23 या 69, एक जीरो और लगा दीजिए, 100, 23 चौका 92, 8 जीरो, 23 या 69, 69, फिर 11 जीरो, 23 चौका 92, करीब करीब 3,043 रुपए की किस्त देनी पड़ेगी। करीब करीब आपको 3,043 रुपए की इंस्टॉलमेंट चुकानी पड़ेगी। 3,043 रुपए की किस्त दे देके आपका ये पैसा 4 साल में पूरा हो जाएगा। देखो दोस्तों, अगर मैंने 3,043 रुपए की किस्त दी तो 4 साल तक मुझे टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा? 4 तिया 12 का 1, 16 का 1, हासिल 17, एक 12,172 रुपए में काम हो जाएगा बेटा। 12,172 रुपए लगभग देकर आपका अकाउंट नील हो जाएगा। देखो, अगर तुम 4 साल बाद देते, तुम्हें देने पड़ते 14,000 रुपए। आज तुम्हारा काम कितने में हो गया? 12,172 में। तो इनका जो मार्जिन था वो आपका फायदा हो गया ना बेटा, इनका जो मार्जिन था वो आपका डिफरेंस हो गया ना, उतना आपको फायदा मिल गया। अरे जितना मैं बता रहा हूं उसका कोई 10%, 20% समझ में आ रहा है क्या आपको? भाई 100 नहीं मानेगा तो कुछ और मान लो। रीजनिंग की क्लास होती है हमारी 11 बजे, रीजनिंग की क्लास सुबह 11 बजे चलती है। जिनको रीजनिंग पढ़नी हो वो सुबह 11 बजे पढ़ सकता है, डेली क्लास चलती है। एक मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हें डेटा कुछ आसान लेके बता रहा हूं ताकि चलो आपको समझ में आता रहे। 1 मिनट मान लो दोस्तों, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ चलो, अब एक सवाल और समझ लो, एक सवाल और समझ लो, फिर तुम्हें समझ में आएगी पूरी कहानी मैं कहना क्या चाहता हूं। दोस्तों, आपने अपने सवाल में अपने अपने दोस्त से 11,500 रुपए प्रिंसिपल लिए। दोस्तों, आपने अपने किसी मित्र से 11,500 रुपए ब्याज पर लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने कहा 10% की है। आपने कहा मुझे पैसे लौटाने में 4 साल लगेंगे, मुझे पैसे रिटर्न करने में 4 इयर्स का टाइम लगेगा। भैया एक बार जिनके पास लैग हो रहा है ना, वीडियो को ऑफ कर लो मेरा भाई, इतनी
बेटा मत करो जबरदस्ती, वीडियो को ऑफ कर लो, सब चीजें बेटा बेहतर चल रही हैं। मैं साथ साथ बेटा मेरे पास भी क्लास चला रहा हूं देखने के लिए कि क्या चल रहा है क्लास में, और मेरे पास क्लास एकदम स्मूथ चल रही है। सो काइंडली बेटा इतना सा तो देखा करो, हाँ भाई क्लास चल रही है ठीक से। होता नहीं है ना बेटा। चलो कोई बात नहीं बेटा, जितना मैंने आपको बताया सुनो, मैंने आपसे एक बार क्या हुआ, 11,500 रुपए उधार लिए। आज बेटा हमारे यहाँ पावर कट था, एक लंबे टाइम तक बेटा लाइट नहीं थी, बड़ी दिक्कत थी, परेशानी थी। ये तो शुक्र है कि 4 बजे से पहले लाइट आ गई, अगर नहीं आ पाती तो इस क्लास में बड़ी समस्या आती। 11,500 रुपए रेट बेटा 10% की, टाइम 204 साल का। ठीक है ललित, मेरे भाई पढ़ना छोड़ दूं क्या बेटा? ललित ललित क्लास बंद कर दूं बेटा मैं? तुम्हें सब आता ही है, ठीक है कर लो अपने आप यार बेटा, ठीक है इट्स ओवर बेटा, कंप्लीट। मैं बेटा क्लास कंप्लीट कर रहा हूँ, इट्स डन। कोई बेटा इलाज ही नहीं है बात का, सिस्टम नहीं है बेटा बात का यार, पढ़ने का सही नहीं है, कोई पढ़ने का तरीका ही नहीं है बेटा, क्या मतलब की बात है फिर? तुम्हें लगता है कि तुम पूरी दुनिया से होशियार, तो ठीक है भाई, बाकी बच्चे पढ़ते हैं, इनको कर लेने दे काम यार। किसी बालक की अगर पढ़ने की थोड़ी इच्छा है तो उसे भाई कर लेने दे काम यार। भैया तो कई दिन से देख रहा हूं, हर क्लास में कर रही है, हम क्वेश्चन पहले करवाते नहीं है, पहले मतलब आपको मैं आंसर दूं। मेरे भाई ये ऑनलाइन क्लास है, इधर बच्चे कमेंट पढ़ते हैं, डिस्टर्बेंस होती है, तेरे से निवेदन है हाथ जोड़कर मेरे भाई बच्चों को प्लीज पढ़ लेने दे यार। दोस्तों आपने अपने किसी दोस्त से 11,500 रुपए उधार लिए, ठीक है, 10% की रेट थी, 4 साल का टाइम था। देखिए आप लोगों ने जब बैठकर बात करी ना, जब आप लोगों ने बैठकर यूं बातचीत करी कि 4 साल के बाद मैं आपको पैसे ब्याज पर दूंगा, 4 साल के बाद वापस दे जाऊंगा, तो आप मुझे बताओ आपका ब्याज कितना बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा? तो आप कहना जी 11,500 का 40% हमें ब्याज देना पड़ेगा, और 40% निकालने का तरीका एक एक बच्चे को पता है। आप कहना सर 4600 रुपए हमारे लिए ब्याज खड़ा हो जाएगा, इतना रुपया हमारे लिए ब्याज बन जाएगा। अब दोस्तों 4600 रुपए जब ब्याज बन गया, आपका जो टोटल अमाउंट आपको पे करना है, टोटल जो पैसा आपको रिटर्न करना है, आपका दोस्त आपसे 4 साल बाद जब पैसे मांगेगा तो आपको उसे टोटल 16,100 रुपए देने पड़ेंगे। क्या क्या दोस्तों आप अपने दोस्त को 16,100 रुपए दोगे क्या कि ये ले भाई इतने रुपए में अपना खाता हो गया नक्की? ठीक है, कहानी को समझ लेना भी, आपका दोस्त है ना, आपके दोस्त ने कहा भी तू पैसे ले जा, 4 साल बाद मेरे को आके 16,100 रुपए दे देना, अपना हिसाब किताब खत्म हो जाएगा, अपना हिसाब किताब नक्की हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब आप पैसे लेकर घर पहुंचे तो आपको लगा कि 4 साल बाद में इतना पैसा एक साथ देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा भारी काम लगेगा। तो आपने प्लान किया कि क्यों ना मैं मंथली एक ईयरली एक गुल्लक बनाते हैं, और हर साल के कुछ कुछ पैसे उसमें डालते जाएंगे, हर साल कुछ कुछ पैसे गुल्लक में डालते जाएंगे, 4 साल बाद निकाल के पूरे देंगे अगले को। ठीक है, आपने ऐसा सोच लिया भाई, अभी जो भी ईयर चल रहा है मान लो, आपने सोचा कि 2021 में तो हमने कर्जा लिया है, 2021 में तो पैसा फाइनेंस पर लिया है, थोड़े से पैसे गुल्लक में 2022 में डालूंगा, थोड़े से पैसे गुल्लक में 2023 में डालूंगा, थोड़े से पैसे गुल्लक में 2024 में डालूंगा, थोड़े से पैसे गुल्लक में 2025 में डालूंगा, और इतने इकट्ठे कर लूंगा कि 16,100 हो जाएंगे, और ये निकालकर मैं उसको दे आऊंगा। ऐसा आपने सोचा कि चलिए मैं ऐसा काम कर लेता हूं, इससे थोड़ी बर्डन मेरे को कम महसूस होगी, मैं चीजों को जल्दी कवर कर पाऊंगा, और क्या। लेकिन फिर दोस्तों आपके मित्र ने, आपके एक दोस्त ने, आपके एक जानकार ने आपको एडवाइस दी, और देखो जो ये 4 साल आप पैसा देना चाहते हो ना, ये इक्वल इक्वल देना चाहते हो, इसको आप 100 मान लो, ये 100 मान लो, ऐसे करीब करीब 100 रुपीज की आपने 4 किस्तें मान ली, इतना इतना रुपया सेव करूंगा। तब आपको आपके एक दोस्त ने बोला कि तू पागल आदमी है, तू रुपए गुल्लक खुद पैसे ब्याज पर ले आया, अब गुल्लक में डाल के बैठा है, वो तेरे काम थोड़ी आएंगे, गुल्लक पे पैसे पड़े पड़े बढ़ते थोड़ी हैं, गुल्लक में पैसे पड़े पड़े इंक्रीज थोड़ी होते हैं, इनको तू मार्केट में चला। भाई आजकल बाजार में 10% की रेट चल रही है, क्यों ना तू इसको ब्याज पर चला दे, तेरे को फायदा होगा। तुमने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है, तुमने दोस्तों अपने ये 100 रुपए गुल्लक में डालने की बजाय किसी बंदे को 10% के लिए ब्याज पर दे दिए, किसी बंदे को 10% के लिए ब्याज पर दे दिया, उसको बोला कि भाई मेरे को ना 2025 में एक पेमेंट करनी है, मेरे को 2025 में एक पेमेंट करनी है, 3 साल बाद वापस दे देना,
3 साल बाद वापस दे देना। तो दोस्तों आप मुझे बताओ, ये जो व्यक्ति आपसे 100 रुपए ले गया था, ये 3 सालों के बाद में आपको 130 देके जाएगा क्या? ये आपको 130 देके जाएगा ना, क्योंकि 3 साल का ब्याज मिलेगा आपको। ठीक है। अच्छा, 2023 में आपने उसे फिर से फोन कर दिया, रुपए चाहिए? वो कह रहा हाँ। कह रहा 25 में वापस चाहिए? वो कह रहा दे देंगे। तो आपने उसको 100 रुपए और लेंट आउट कर दिए। बेटा ये जो आपके 100 रुपए थे, क्या 2025 तक ये 100 रुपए जो थे आपके 120 बन चुके होंगे क्या? 120 बन चुके होंगे? घर पड़े पड़े पैसे बढ़ते नहीं है, मार्केट में बढ़ जाते हैं। ये 100 रुपए भी आपने ब्याज पर दिए दोस्तों, और 1 साल बाद में इनकी कीमत 110 हो गई। अब दोस्तों 2025 आ गया। 2025 आ गया तो आपने ये सारा पैसा इकट्ठा करके अगले का हिसाब खत्म कर दिया, अगले का हिसाब किताब खत्म कर दिया। तो आप मुझे बताओ, वैसे ऑल ओवर आप अपने दोस्त को 460 रुपया देके आए हो ना? आप अपने दोस्त को दोस्तों 460 रुपए देकर आए हो। हाँ। लेकिन कर्जा कितना था? 16,100। किसकी वैल्यू है? 460 की। किस्त कितनी है? 100 रुपए की। 23 से काटोगे, 23 दूना 46, 23 साता 161, 2 से काटोगे 35, मतलब कि 35,100 रुपए की इंस्टॉलमेंट थी। 35,100 रुपए की किस्तें दी आपने। दोस्तों आप मुझे बताओ, 35,100 की तुमने 4 इंस्टॉलमेंट दी है, 4 इंस्टॉलमेंट दी है, तुम्हारी जेब से टोटल 14,000 ही गया ना बेटा? तुम्हारी जेब से टोटल 40,000 गया, लेकिन सामने वाले बंदे का 16,100 का कर्जा मुक्त हो गया, 16,100 का कर्जा फ्री हो गया। इसका मतलब इनका जो डिफरेंस है 2,100 रुपए, क्या ये 2,100 रुपए आपने बचा लिए क्या दोस्तों? क्या ये 2,100 रुपए आपने बचा लिए क्या? गुल्लक में पैसे पड़े रहते तो आपको पूरा पूरा ही बेटा देना पड़ता, लेकिन अभी वो पैसा भी 2,100 रुपए देकर आपने अपना मार्जिन कमा लिया। क्या ये स्टोरी, ये कहानी, ये बात आपको समझ में आई? बेटा इसका मतलब इंस्टॉलमेंट में जो किस्त आपने दी ना, उसका भी आपको ब्याज मिलना चाहिए। और वही कहानी मैं आपको कहना चाहता हूं कि इंस्टॉलमेंट में पैसा देंगे तो कम कम देना पड़ता है, ज्यादा पैसे देने से फायदा नहीं होता, पैसा कम देकर काम चल जाता है। बेटा ईमानदारी से बताओ, ये कंसेप्ट समझ में आया? अच्छा, अब पेपर में सवाल करेंगे तो क्या इतना बड़ा काम करेंगे क्या? ऐसे इतना एक पेज बनाएंगे? नहीं। देखो बेटा, आप ये समझना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10% की। टाइम कितना है? 4 साल का। तो आप एक्चुअल में ना ऐसे लिखना, पहले 100, फिर 110, फिर 120, फिर 130। 100 रुपए थे ना, 100 रुपए, 10% की रेट लगाओगे 110, 10 और लगा दो 120, 10 और लगा दो 130। कितनी बार करना है? जितने साल का टाइम है, 4 इयर्स था ना, 4 साल तक कर दो। इन सब का जोड़ कितना बन गया? 460। ये देखो मैंने यही तो किया था, ये रहा 100, ये रहा 110, ये रहा 120, ये रहा 130। बकाया राशि जो होती है, टोटल बकाया आपका बनेगा 460 रुपए। और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी? 100 रुपए की बनेगी। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आपकी 100 रुपए की बनेगी। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आपकी 100 रुपीज की आएगी दोस्तों। आई बात समझ में? जैसे दोस्तों एक बात अपन और समझते हैं, मैं कुछ डेटा 1 मिनट बुक में देख ले रहा हूं डेटा कोई, ताकि आपको समझने में चीजें आसान रहें। सुनो, मैंने दोस्तों आपको बोला कि एक बार ना रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है मार्केट में 12%। और दोस्तों आपका जो ड्यू डेप्ट है, ड्यू डेप्ट का मतलब क्या होता है? ड्यू डेप्ट का मतलब क्या होता है बेटा? कि आपके ऊपर कर्जा कितना है, अमाउंट जो देनी है, प्रिंसिपल और एसआई मिलाकर जो देना है। तुमने अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए थे, मेरे को नहीं पता कितने लिए थे। दोस्त तुमको कहता भाई पैसे ले जा, टाइम आपको दिया गया 5 साल का, और ये बोला कि 5 सालों के बाद में मेरे को 9300 रुपए दे देना, तेरा मेरा हिसाब खत्म। तो दोस्तों आप प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की राशि पूछेगा, वो आपसे जानकारी चाहेगा कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने की है। ऐसा ही चल रहा है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितने की है। दोस्तों आप पता है डायरेक्ट मेथड क्या लगाना? देखो आप ऐसे लिखना, पहले 100 लिख लेना,
फिर 12% जोड़ते जाओ 112, फिर 12 इसमें और जोड़ दीजिए 124, 136, 148। क्या दोस्तों बताओ 5 साल पूरे हो गए क्या? क्या दोस्तों 5 साल पूरे हो गए? इनको जोड़ दीजिए, 4 2 6 6 8 और 8 16 का 6, 4 4 6 6 12 8 20, कैरी आ गई 2, 3 2 5 3 8 4 12 का मतलब 2, और ये 620 रुपए। बेटा ये 620 रुपए क्या है? 620 रुपए बताओ किस चीज को डिनोट कर रहा है? ये आपका टोटल ड्यू डेप्ट है। 9300 की वैल्यू 620 रुपए, और आपसे क्या पूछेंगे? बताओ प्रत्येक किस्त कितनी है? किस्त आपने 100 रुपए माननी है, खत्म। 31 दूनी 62, 31 तिया 93, 2 से काटोगे 15। दोस्तों 1500 रुपए की किस्तें चुकाकर आपका ये इतना कर्जा रफा दफा हो जाएगा। दोस्तों 1500 की किस्तें चुकाकर आपका ये दोस्तों हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। ये कंप्लीट दोस्तों आपका हिसाब खत्म हो जाएगा। क्या बताइए, कोई बात अब क्लियर हो पा रही है कि कंसेप्ट क्या होता है? अरे 112 पर नहीं लगाया विवेक, और मेरे भाई विवेक बेटा अभी ये पूरी कहानी समझाई तो थी कि सारी किस्तें 100 रुपए की हैं। इस वाली किस्त पर 12% की दर से ब्याज इतने साल पर आएगा, इसका इससे 1 साल कम, इस पे 1 साल कम, खत्म। तो आपने ये बताया कि 9300 रुपए की राशि 1500 रुपए की किस्तें देकर कंप्लीट हो जाती हैं। 1500 रुपए की इंस्टॉलमेंट देकर काम पूरा हो जाता है। क्या ये ढांचा तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? ड्यू डेप्ट का मतलब होता है ये प्रिंसिपल और ब्याज को मिलाकर बात दी गई है। आपको पूछेगा कि प्रत्येक किस्त कितने रुपए की आएगी, तो आप कहना कि 1500 की किस्त आएगी दोस्तों। अच्छा एक बात मुझे और बता दो, मैंने आपको एक सवाल में बोला कि किसी पर्सन की रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों चल रही है 15%। अरे अमाउंट तो पूरा ही पे हो रहा है, अमाउंट तो पूरा ही पे हो रहा है, लेकिन आपने जो ईयरली पैसा दिया गया तो थोड़ा उसका आपको फायदा नहीं मिलेगा क्या? जो आपने ईयरली पैसा दिया है बीच बीच में, उसका बेनिफिट भी तो आपको मिलना चाहिए। एक साथ अगर देते एक साथ तो आप 9300 देते। यहां अगर मैं एक साथ देता तो मुझे 9300 देना पड़ता, लेकिन मैंने ईयरली ईयरली देता गया तो बेटा इससे आपको रुपए कम देने पड़ेंगे ना, इससे आपका बेनिफिट हो जाएगा। पूरा अमाउंट क्यों नहीं है? ये पूरा अमाउंट तो है। एक बार तुम यही कहानी समझ लो, तुम एक बार यही कहानी और समझ लो। रेट 12% की थी, टाइम दोस्तों 5 साल का था, 5 इयर्स का था। दोस्त ने आपको बोला कि मेरे को तेरे से 5 सालों के बाद ना 9300 रुपए चाहिए। बोला आज तू पैसे ले जा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, 5 सालों के बाद में आकर 9300 रुपए दे जाना, तेरा मेरा व्यवहार कंप्लीट। ठीक। अब आपने सोचा कि चलो 1500 रुपए हर साल निकालना शुरू कर देते हैं। दोस्तों अब प्यार से बात को समझ लेना प्लीज, निवेदन है। 2021 में आपने कर्जा लिया, आपको आवश्यकता थी कुछ पैसे की। अब दोस्तों जिस साल तुमने कर्जा लिया है उस साल तो तुम आगे इन्वेस्टमेंट थोड़ी करोगे। आज तो आप पैसे ब्याज पर लेके ही आए हो, आज ही थोड़ी तुम आगे किस्त भर दोगे, किस्त तो अगले साल दोगे। अब 2022 में आपने कल्पना करो कि 22 और 2023, 2024, 2025 और ये 2026, मान लो कि ये 26 में आकर आपने अपना कर्जा पूरा किया। अब दोस्तों मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि 1500 रुपए, 1500 रुपए आपने प्रत्येक बार ये मान लो किसी और व्यक्ति को दिए, या यूं मान लो कि 1500 रुपए तुमने हर साल बचाए और बचाकर इनको भी ब्याज पर दे दिया आगे, ये मान लो। तो आप मुझे बताओ जो ये वाले 1500 रुपए हैं, ये वाले, क्या इन पर आपको 4 साल तक ब्याज मिला क्या? भाई आप कहानी समझ गए ना। एक दोस्त से पैसे लेकर आप गांव आ गए, अब गांव में पैसे देना तुम्हें शुरू कर दिया, तो इस वाले 1500 रुपए पर क्या तुम्हें 4 साल तक यानी कि 48% का ब्याज मिल जाएगा? ये पैसा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल आपने अपने दोस्त को कह दिया था, जहां से तुमने उधार दिया ना
कि 2026 में वापस चाहिए, मेरे को आगे पेमेंट करनी है। तो आप मुझे बताओ 48 गुणा 15 कितना होगा? 72 होगा क्या दोस्तों? इस पर तुम्हें 720 रुपए का ब्याज मिल जाएगा। यानी ये जो तुम्हारा 1500 रुपया है ना, ये जो 1500 रुपया है दोस्तों, ये 2026 तक आते आते 2220 रुपया बन जाएगा। ये पैसा दोस्तों पड़ा पड़ा बढ़ जाएगा, 2220 बन जाएगा ना। अच्छा, ये 1500 रुपया है दोस्तों, इस पर तुम्हें बताओ क्या 3 साल तक ब्याज मिलेगा? इस पर तुम्हें 3 साल तक ब्याज मिलेगा और 540 रुपए आपको इधर से मिल गए। यानी ये जो आपको 1500 रुपए थे, ये 3 साल में 2040 रुपए के बराबर बन गए बेटा। ये 2040 रुपए के इक्वल बन गए, 2040 के बराबर बन चुके, है ना। ये वाले 1500 जो थे आपके, इस पर दोस्तों आपको ब्याज मिलेगा केवल 2 साल तक। 2 साल तक आपको 24% ब्याज मिलेगा, यही मिलेगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 360 रुपए तुम दिए, तुम्हारे पास आ गए, अब ये बन गए 1860 रुपए। और इन पर तुम्हें केवल 12% का ही ब्याज मिलेगा। 1500 पे 12% का ब्याज मिलेगा, तो 180 का ब्याज मिलेगा और 1680 रुपए आपके हो। अब दोस्तों 5 सालों के बाद में दोस्त ने फोन किया दिल्ली से कि हाँ भाई पैसे दे जा, तो आपने मार्केट से सारे रुपए इकट्ठे कर लिए। 1500 की किस्त ये थी एक, और ये 1680, ये 1860, ये 2040 और ये 2220। इन सबको जोड़िए एक बार, 0 8 6 14, 14 4 18, 18 और 2 20 का मतलब 2, 5 और 2 7 6 13 8 21, 21 और 2 23 का मतलब 2 कैरी, 2 3 4 5 7 2 9, 9300 रुपए हो गए। ये 9300 रुपए आपने इसको दे दिए कि ले भाई तेरा मेरा हिसाब खत्म, तेरा मेरा हिसाब चुकता। तो अगर मैं देखूं तो मैंने अपनी जेब से तो 7500 ही दिए, आपने अपनी जेब से तो 1500 की 5 इंस्टॉलमेंट दिए, लेकिन दोस्तों आपने उसमें कमाई कर ली। कमाई कितने रुपए की करी? 720 की तो यहां करी, 540 की यहां करी, 360 की यहां करी, 180 की यहां करी। आप इनको जोड़ो ना, ये 9300 और 7500 के डिफरेंस के इक्वल, यानी कि 1800 रुपए के इक्वल आएगा। क्लियर कर लीजिए, 7 5 12 3 15 1 16 और ये 1800 रुपए हो गया। 1800 रुपए की कहानी दोस्तों आपकी कंप्लीट हो गई। ऐसे अब समझ में आया? इंस्टॉलमेंट देने का फायदा ये होता है, इंस्टॉलमेंट देने का दोस्तों फायदा ये होता है कि आपको अपने पैसे पर कुछ ब्याज मिल जाता है, और उस ब्याज के कारण आपको टोटल अमाउंट में से कुछ रिडक्शन मिल जाता है। सामने वाली पार्टी को पैसा पूरा ही मिल रहा है, उसने तो जो बात की ना उसको पूरा मिल रहा है, लेकिन आप अपने पैसे पे ब्याज पर ब्याज कमा रहे हो, ब्याज पर ब्याज कमा रहे हो। वही तो ब्याज की बात कर रहा हूं। अब बताओ क्लियर हुआ? थोड़ी बात समझ में आई? तो इसी बात को मैंने आपको बताया था कि पेपर में इतने लंबे तरीके से करने की बजाय अब 100 112 124 100 ऐसे लिखना। जब तक टाइम दिया है उतने साल का लिखना, आप इजीली इंस्टॉलमेंट को फाइंड आउट कर पाएंगे, इजीली इंस्टॉलमेंट को फाइंड आउट कर पाएंगे बेटा, खत्म बात। चलिए देखते हैं, जो सवाल मैंने आपको बताया है, जो नियम मैंने आपको बताया है, उस पर बेस कोई अगर आपसे 2-3 क्वेश्चन बताऊं तो क्या आप लोग कर पाओगे क्या? अभी लेते हैं आइडिया। एक मिनट रुक जाओ बेटा। पर कोई बात नहीं, आप चलो मेरे साथ साथ, समझ में आएगा। 5% की दर से साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं पहले। 4 साल में डेप्ट, यानी ये क्या है? टोटल राशि। अब दोस्तों आपको पता है ना 5% की रेट है, तो आप एक काम करना, 100 105 110 115 लिखना। ऐसा कब तक लिखते हैं? जब तक आपका टाइम पूरा नहीं हो जाए। 5 5 10 का मतलब एक कैरी, एक और एक 2 और एक 3। क्या दोस्तों ये चीज 430 के इक्वल बन गई? ये 430 क्या है? ये 430 दोस्तों आपका ड्यू डेप्ट है, आपका टोटल बकाया है। और मैंने पूछा कि इंस्टॉलमेंट कितनी है? इंस्टॉलमेंट तो 100 की गिनते हैं अपन। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 43 दूना
आपको चुकानी पड़ेंगी। सिंपल इंटरेस्ट का ये कंसेप्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट का बेटा ये तरीका होता है, सिंपल इंटरेस्ट का ये लॉजिक होता है। आई बात समझ में? एक सवाल और देख लेते हैं। 32,400 रुपए 6 साल बाद देने हैं, ये 6 साल बाद देने हैं। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये क्या है? ये ड्यू डेप्ट है, ये ड्यू डेप्ट है दोस्तों। 6 सालों के बाद में ड्यू डेप्ट है 32,400 का। अरे अंबिका भैया टेस्ट, बेटा टेस्ट में मिलेगा ना, तो टेस्ट का कॉलम है उसमें मिल जाएगा बेटा। मैं कैसे बताऊंगा? आप आपकी ऐप में टेस्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, उसमें सब टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, आप ले सकते हैं। प्रत्येक किस्त कितने की आएगी? ब्याज की दर 8% है बेटा। आपको क्या लिखना है? 100, 108, 116, 124, 132, 140 तब तक लिखना जब तक आपके 6 इक्वल साल पूरे नहीं हो जाए। 1 2 3 4 5 6, 8 और 6 14, 4 18 और 2 20 का मतलब 2 2 3 2 5 3 8 4 12 का मतलब 2, 1 कैरी, 2 3 4 5 6 7। ये 32,400 रुपए ना मेरे भाई, 72 की वैल्यू है और किस्त आपने 100 रुपए की चुकाई है। अगर मैं 18 से काटूंगा 4 बार और ये 18 का स्क्वायर होता है 1800 और कटेगा 450 बार, उत्तर आएगा बेटा 4500 रुपए। बताओ बेटा बात समझ में आई क्या? क्या आपको ये कहानी समझ में आई? क्या आपको ये लॉजिक समझ में आया कि किस प्रकार इन चीजों को क्रिएट किया जाता है, किस प्रकार इन बातों को किया जाता है बेटा? और मैं ऐसा क्यों जोड़ता हूं उसके बारे में डिटेल में बता चुका हूं बेटा। अरे 720 वो जीरो नहीं लिखा होगा, क्या हो गया? तो अगर मैंने आपको ये पूरी कहानी बताई कि कैसे कैसे बनती है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, जोड़ते क्यों है, सुनो बेटा। ये ड्यू डेप्ट है, 5% है, तो इतना ही काम करना है। 100, 105, 110 खत्म। 100, 105, 110 काम खत्म बेटा। वैल्यू आ चुकी है 315, 47,250 रुपए 315 की वैल्यू है। प्रत्येक किस्त कितनी है? 100 रुपए की आएगी। और वैसे भी देखो दोस्तों, आपको आइडिया पड़ रहा है इनमें से कोई उत्तर बनेगा, कौन सा बनेगा? सी बन सकता है या कोई नहीं बनेगा। पूरा पूरा कटेगा साहब 1.5 से, एकदम सही बात है। उत्तर बनेगा 15,000। अरे थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी काम करता होगा आपका। 8,000 की 3 किस्तें देकर इतना रुपया पूरा हो सकता है कभी? क्या है? 8,000 की किस्तें देकर 47,000 का ऋण पूरा हो जाएगा? नहीं होगा। 10 की किस्तें दोगे तो भी बात नहीं बनेगी। हाँ 15 या 45 और 47 थोड़ा रियायत हो गई, ये बात काम आ गई। ऐसे थोड़ा बहुत जजमेंट भी करना पड़ता है चीजों को लेकर, थोड़ा बहुत बातें आपको समझ नहीं आनी। ये सवाल तो मैंने अभी करवाई था आपको, ये तो मैंने बेटा आपको अभी अभी करवाया था ना। 100, 112, 124, 136, 148 जोड़ना है। जोड़ के इसमें भाग दोगे, उत्तर 1500 रुपए आएगा। अब की बार तुम्हें 900 रुपए की इंस्टॉलमेंट दे दी। कह रहे कर्जा बताओ कितना है? अरे भाई 100, 115, 130, 145, 160 जोड़ोगे। 5 5 10 का मतलब 1 और 1 2 3 5 4 9 6 15 का 5, 1 कैरी और 650। दोस्तों ये 900 रुपए की किस्त है, किस्त। तो किस्त की वैल्यू अपन 100 मानते हैं क्या? किस्त की वैल्यू अपन 100 मानते हैं। ड्यू डेप्ट पूछा है, 650 से गुना करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 650 का आप 9 से गुणा कर लीजिए बेटा, 6500 से कम उत्तर आएगा, 5850 रुपए उत्तर बन जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट की बातें उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गई होंगी। सिंपल इंटरेस्ट पे इंस्टॉलमेंट का नियम क्या बनता है, थोड़ी बहुत बात बेटा क्लियर हो गई होगी। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे कंपाउंड के बारे में। अब बेटा मैं अभी आपको सब सवाल करवाऊंगा, बहुत सारे, चिंता मत करो। हम आपको क्लास में सवाल बेटा खूब करवाया करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंस्टॉलमेंट क्या बनती है, चलिए इनके बारे में बात करते हैं। 5 मिनट के बाद में सब बातें बताऊंगा एक एक करके। चलो संजीव बेटा, सब लेवल होंगे लेकिन धीमे धीमे। 5 मिनट का ब्रेक, सी यू आफ्टर 5 मिनट्स। एक शॉर्ट ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक के बाद मिलते हैं दोस्तों।
आ जाओ बेटा, वेलकम बैक। बच्चों अब हम बात करते हैं सीआई की इंस्टॉलमेंट की। देखो ये कोई अलग कहानी नहीं है, इससे पहले जो आपने बात पढ़ी ना, वो दोस्तों क्या था, वो सिंपल इंटरेस्ट पे इंस्टॉलमेंट थी। देखिए अगर मान लो मार्केट में माहौल चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट का, आप पैसा सिंपल पर लेके आए हो तो सिंपल पर ही वापस दोगे, है ना। और अगर आपने कंपाउंड की बात देखी तो बेटा आप मुझे बताओ, कंपाउंड पे ही माहौल चलेगा पूरा पूरा, कंपाउंड पे ही माहौल चलेगा, जो आपको अपने ब्याज पर ब्याज मिलेगा वो भी कंपाउंड पे मिलेगा। तो अब ये समझा कैसे जाए वो बात करते हैं। अब समझने के लिए मैं कोई डेटा बेटा ऐसा ले लेता हूं जिस पर एक्चुअल में सवाल बन सकते हैं, एक्चुअल में चीजें हो सकती हैं, एक्चुअल में कहानी पूरी पूरी बन सकती है। दोस्तों एक बार क्या हुआ, आप अपने एक दोस्त के पास गए और आपने उसको बोला कि यार मेरे को ना थोड़े रुपए की आवश्यकता पड़ गई, 21,000 रुपए मेरे को उधार दे दे, 21,000 रुपीज मेरे को उधार दे दे। उसने कहा भाई देख ऐसा है, रेट रूट की तो कोई दिक्कत नहीं, घर का आदमी है, 10% ईयरली रेट लगेगी, 10 सालों के बाद में 10% के रेट से तेरे को ब्याज देना पड़ेगा, और सीआई, सीआई मतलब कंपाउंडेड एनुअली लिखा हुआ आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज लिखा हुआ आएगा। दोस्तों आपने कहा भाई 2 सालों के बाद में दे जाऊंगा, 2 सालों के बाद में तुम्हारा हिसाब किताब नक्की कर जाऊंगा। दोस्तों अब आप मुझे बताओ 2 सालों के बाद में उस दोस्त को आप कितना रुपया दोगे, आप कितना रुपया लौटा दोस्तों, तो आपको पता है ना कि मेरे को 21% ब्याज देना पड़ेगा। हाँ, तो देखो 21,000 तो आपका प्रिंसिपल था, ये तो देना ही पड़ेगा, इसका 21% निकालूंगा, 21 का 441 है, 4410 का ब्याज देना पड़ेगा। मैंने 21% निकाल लिया, सीधी सी बात है। टोटल तुम्हारा दोस्त कहता कि मेरे को ना 25,410 रुपए दे देना, तेरा मेरा हिसाब खत्म, तेरा मेरा हिसाब नक्की, यही बात है। आपने सोचा कि यार क्यों ना इस पैसे को 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे दे, थोड़े से पैसे 1 साल के बाद दे दे, बाकी का पैसा और 1 साल बाद दे दिया जाए तो थोड़ा फायदा हो जाएगा। दोस्तों आपने आज पैसा लिया ब्याज पर, आज तुमने लिया 21,000 रुपया अपने दोस्त से उधार, 1 साल बाद आपने कुछ पैसा लौटा दिया, या यूं कहो कि ये पैसा आपने कहीं और लेंट आउट कर दिया, और अगले साल यानी कि अब चल रहा है 2021, 2022 और 2023 में आपने कहा हिसाब किताब क्लियर करना है, 25,410 रुपए देकर हिसाब किताब खत्म करना है, यही होता है। अब दोस्तों 1 साल बाद ना, मैं मानता हूं कि आपने कुछ पैसा अपनी जेब से मिलाकर के उस पर दे दिया किसी और को ब्याज पे, तो ये पैसा मैं 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना चाहता हूं। ये जो पैसा है दोस्तों मैं 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहता हूं, 2 बराबर किस्तों में देना चाहता हूं। तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी बनेगी, प्रत्येक किस्त की राशि कितनी बनेगी, ये पूछा है। कंसेप्ट समझना दोस्तों। 10% सीआई का मतलब क्या होता है कि अगर तुमने ब्याज पर 10 रुपए दिए थे तो अगले साल तुम्हें 11 देने पड़ेंगे क्या। अगर मैंने ब्याज पर 10 रुपए लिए थे तो अगले साल क्या मुझे 11 देने पड़ेंगे। भाई 1 साल का टाइम मान रहा हूं, 1 साल का ही, तो 10 से कितने करने पड़ेंगे, 11। अच्छा अगर मैंने 100 रुपए ब्याज पर लिए होते, 100 रुपए, तो 2 सालों के बाद में मुझे 121 देने पड़ेंगे क्या। 2 सालों के बाद में मुझे 121 देने पड़ेंगे, है ना भाई दोस्तों। अब ये अगर मैं 10 रुपए ब्याज पर लूं तो 1 साल के बाद में देने पड़ेंगे 11, 100 रुपए ब्याज पर लूं तो 1 साल के बाद देने पड़ेंगे 121, सॉरी 2 साल के बाद 121। अब मैं ये चाहता हूं कि ये वाली इंस्टॉलमेंट और ये वाली इंस्टॉलमेंट मैं इक्वल कर दूं। हाँ ये जो, एक मिनट रुको, ये जो दोस्तों 121 दिया और ये जो 11 दिया ना, मैं इन दोनों को इक्वल करना चाहता हूं, मैं इन दोनों को इक्वल। तो अगर मैं इस रेशो को 11 से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, ऐसा कह सकता हूं क्या, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं। यानी आप मुझे ये बताओ, अगर मैंने तुमसे ब्याज पर 110 रुपए लिए होते, 1 साल बाद में मुझे
121 लौटाने पड़ते क्या दोस्तों? अगर मैंने तुमसे ब्याज पर देखो 110 रुपए लिए होते, एक साल बाद में देने पड़ते 121। अगर मैंने तुमसे ब्याज पर 100 रुपए लिए होते, 2 साल बाद देने पड़ेंगे 121। यानी कि मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मैं तुमको टोटल 210 रुपए उधार लेता, अगर मैं तुमसे टोटल 210 रुपए उधार लेता, तो क्या दोस्तों 121 की 2 किस्तों में आपका पूरा कर्जा खत्म हो जाता क्या दोस्तों? अगर मैं आपसे 210 रुपए उधार लेता, तो क्या 121 की 2 किस्तों में आपका ये दोस्तों पैसा पूरा हो जाता क्या? क्या दोस्तों आपका डेप्ट पूरा खत्म हो जाता क्या? हो गया? तो बस इतना सा कंसेप्ट है। सीआई के सवालों में तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है दोस्तों। वास्तव में अगर देखा जाए ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल कंपैरेटिवली इजी बनते हैं। कैसे करेंगे आप सवाल? पेपर में क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो समझिए। ये 210 रुपए डिनोट करते हैं प्रिंसिपल को। ईच इंस्टॉलमेंट कितनी आएगी दोस्तों? तो कुछ नहीं है, 21,000 रुपए। 210 की वैल्यू है, 121 से गुणा कर दो, पूरा पूरा कटेगा बेटा। सॉरी 121 बोल रहे हैं, तो 12,100 रुपए की आएगी बेटा। 12,100 रुपए की 12100 आएगा, खत्म। अभी समझ में आएगा, चिंता मत करो, अभी समझ में आएगा। एक बार तुम समझो, एक बार तुम समझो। हम जानते नहीं समझे आप, हम बताएंगे ना आपको, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कमल ने 6800 रुपए उधार लिए। आप मुझे ये बताओ, आपका प्रिंसिपल कितना है दोस्तों? 6800 रुपए। ठीक, ये जितना भी है ठीक है, जो भी है इट्स ओके। ब्याज की दर चल रही है 12.5%, रेट चल रही है 12.5%। इसका दोस्तों मतलब 1/8 होता है क्या? अच्छा, दर जब 1/8 होती है, तो आप लोग क्या समझते हो? एक साल में 8 से 9 हो जाते हैं, 2 साल में 64 से 81 हो जाते हैं, 3 साल में 512 से 729 बन जाते हैं। ऐसे बढ़ते हैं, ये बात पता है आपको, है ना? ठीक है। आपको पूछा प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितनी है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की राशि क्या हो। अब तुम पूरा ढांचा समझना कि एक्चुअल में है क्या ये। दोस्तों तुमने अपने दोस्त से 6800 रुपए उधार लिए, ठीक है? ये रुपए लेकर तुम अपने घर आ, तुम ये चाहते हो कि मैं इसको 2 इक्वल इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर दूं। थोड़ा सा पैसा मैं इधर दे दूं, दोनों किस्तें मेरी बराबर हों, और दोनों किस्तों को भुगतान करने के बाद मेरा खाता नील बटे सन्नाटा हो जाए। यही चाहते हो बेटा? यही चाहते हो ना? 6800 रुपए लेकर आए थे, और कुछ टाइम बाद में एक किस्त दे दी, अगली किस्त पे हिसाब किताब खत्म। मैं आपको इस रेट को देखने की बात कह रहा हूं। आप मुझे बताओ, 1/8 रेट का मतलब क्या होता है? कि अगर मैंने ब्याज पर 8 रुपए लिए होते, तो बेटा एक साल बाद मुझे 9 पे करने पड़ते क्या? 1 ईयर की बात कर रहा हूं, एक साल की। 8 रुपए अगर मैंने ब्याज पर लिए होते, तो एक साल बाद में मेरे को 9 रुपए देने पड़ेंगे। क्या ये 8 और 9 का रिलेशन तुम्हें पता है? अच्छा, अब मैं कह रहा हूं, अगर मैंने तुमसे 64 रुपए लिए होते, अगर मैं 2 साल के टाइम की बात कर रहा हूं, 2 साल के लिए, तो 64 रुपए मुझे 2 सालों में बाद 81 देने पड़ेंगे। आप इस कहानी को कुछ ऐसा समझ लीजिए कि आपने अपने दोस्त से जो कर्जा लिया था ना, जो पैसे उधार लिए थे, वो एक साथ लिए थे, लेकिन ना वो अलग अलग पैकेट थे। मान लो अलग अलग पैकेट बनाए हुए थे। आपके दोस्त ने कहा भी ये ले 8 रुपए, ये दे जाना एक साल बाद में, तो आप 9 रुपए दोगे। उसने कहा ये ले 64 रुपए, ये 2 साल बाद दे जाना, तो आप 81 दोगे। बेटा बताओ ऐसा ही होगा ना? अरे बताओ ये ऐसा ही होगा? लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरी ये दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर हो, मेरी ये दोनों किस्तें समान हो बेटा, मेरी दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल हो। तो आप मुझे बताइए, इस वाले रेशो को 9 से गुणा करके लिख सकते हैं ना बेटा? हम रेशो को इक्वल करने के लिए अपनी मर्जी से बोथ साइड में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक की बात क्लियर हुई? अब देखो आपको यह पता लग गया, अब दोस्तों आपको यह पता लग गया, 8 नीमा 72 और 9 9 81। मैंने 9 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, आपको बात समझ में आ गई। देखो दोस्तों, अगर तुमने अपने दोस्त से 72 रुपए उधार लिए होते, अगर तुमने अपने मित्र से 72 रुपए उधार लिए होते ना, एक साल बाद में 81 रुपए देने पड़ते।
अगर तुमने 64 रुपए उधार लिए, बन गया पूरा, कोई क्वेश्चन छोड़ा? वो डाटा जो ग्राफ पर है ना, वो छोड़ दिया। अब जो बोर्ड मास पर है ना, उसका आंसर 39 आ रहा है। वो एसी का अंदर एसी 72 रुपए के 81 देने पड़ेंगे एक साल बाद में, 64 रुपए के 81 देने पड़ेंगे 2 साल में। बच्चों बताओ यहां तक की बात समझ में आई? यानी मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि टोटल प्रिंसिपल अगर मैं आपसे 136 रुपए लेता, अगर मैं आपसे 136 रुपए उधार लेता, तो पहले साल बाद में 81, दूसरे साल बाद में 81 देकर क्या मेरा कर्जा पूरा हो जाएगा? क्या क्या दोस्तों मेरा खत्म कर्जा हो जाएगा क्या? तो बस इतनी सी बात को समझना है दोस्तों, इतनी सी बात को समझना है प्यारे दोस्तों। अब तुम्हें कहानी समझ में आ गई। ये 6800 रुपए आपका प्रिंसिपल था, इसका मतलब ये 136 की वैल्यू है। इंस्टॉलमेंट पूछिए तो 81 आपको करना है मल्टीप्लाई। ये पूरा पूरा कटेगा, इसको कटना पड़ेगा। 68 से कटना है क्या? 50 बार कटेगा और 405 आएगा बेटा, उत्तर बनेगा सी। 4050 रुपए की इंस्टॉलमेंट दीजिए, 4050 रुपए की इंस्टॉलमेंट दीजिए। इतनी इंस्टॉलमेंट में आपका कर्जा रफा दफा हो जाएगा। क्या बताओ, अब कंपाउंड की बात समझ में आई? पहले तुम्हें बात कम समझ में आई थी, लेकिन हम क्या करेंगे ना, हम 1 साल 2 साल 3 साल लिखेंगे, लिखकर इस किस्त को इक्वल करेंगे, और इक्वल करेंगे तो आपके पास सब चीजें आ जाएंगी, प्रिंसिपल भी आ जाएगा, इंटरेस्ट भी आ जाएगा, एवरीथिंग विल बी क्लियर बेटा। सीआई बहुत आसान है। मेरी बात सुनो एक बार प्लीज दोस्तों, उत्तर दीजिएगा। 8 चौका 30 और 3 35, 35/4 गुणा में 1/100। मैं फ्रैक्शन में ज्ञात करना चाह रहा हूं, मैं फ्रैक्शन में चीजों को पढ़ना चाह रहा हूं। 5 से काटूंगा 7, 5 से काटूंगा 20, 7/80 कह सकते हो क्या? यानी मैं आपको यूं कहूं कि अगर मैं तुमसे 80 रुपए ब्याज पर लूं तो 1 साल बाद में मुझे 87 देने पड़ेंगे क्या? रेट अगर 7/80 है दोस्तों, 7/80 का मतलब क्या होता है? 7/80 का मतलब ये होता है कि अगर तुमसे ब्याज पर 80 रुपए लेकर आऊं तो तुम मेरे से 1 साल बाद में 87 रुपए मांग लोगे कि गुरुजी इतने दे दो। अगर टाइम 2 साल का मान लिया जाए, यानी कि अगर मैं आपसे 6400 रुपए ब्याज पर लेकर आऊं, 2 साल में स्क्वायर करते हैं ना अपन, याद है तुम्हें? तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 100 से 13 कम है, 13 कम करो 74, 1 कम करो 7569। ये मैंने 87 का कर दिया स्क्वायर। दोस्तों 80 रुपए पर 87 देने पड़ते 1 साल बाद, 6400 के 7569 देने पड़ेंगे 2 साल बाद में। लेकिन दोस्तों मैं चाह रहा हूं ये मेरी किस्तें समान हो, मैं ये चाहता हूं मेरी दोनों किस्तें इक्वल हो, मैं ये चाहता हूं मेरी दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर हो। इन दोनों इंस्टॉलमेंट को तो इक्वल करना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट इक्वल करने के लिए इसका मल्टीप्लाई भी 87 से और इसका मल्टीप्लाई भी 87 से। हो गई बात समझ में? हो गई बात समझ में? ये 87 गुना 80 है और दोस्तों ये 6400 है। आप मुझे बताओ एक बार, 87 गुना 8 कितना होगा? 8 7 56, 5 64 और 5 69, 5960 रुपए और 6400 रुपए जोड़ दो, 0 6 13 का 1, ये क्या एग्जैक्ट अमाउंट के इक्वली बात बन गई? 13,360 रुपए प्रिंसिपल बन गया। यही तो सवाल में दिया गया था, और इसका मतलब ईच इंस्टॉलमेंट जो आ गई वो 7569 की आ गई। दोस्तों डायरेक्ट उत्तर ही बन गया। बताओ, इसमें तो डेटा भी कुछ नहीं था। सिंपल इंटरेस्ट में तो कई कुछ करने पड़ते हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं बेटा। और वैसे जैसे आपने स्क्वायर किया ना, 7569 लिखा तो ऑप्शन देखते ही आइडिया पड़ गया कि ये बन जाना चाहिए। आई बात समझ? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। जब रिकॉर्डिंग को एक बार और चेक करोगे, सुनो, एक x रुपए की, बेटा वो स्क्वायर की बात करेंगे बाद में, अभी नहीं प्लीज। x रुपए की राशि उधार ली गई, 35,280 के 2 किस्तों भुगतान किया गया। बेटा अब की बार तुम्हें किस्त की राशि दे दी, इंस्टॉलमेंट की बात तुम्हें दे दी, कोई बात नहीं। 5% का मतलब होता है 20 से 21, 2 साल की बात है, एक बार स्क्वायर कर दो, 400 और 441। लेकिन दोस्तों ये दोनों किस्तें इक्वल बननी चाहिए, तो इसका भी गुना 21 से करना पड़ेगा, इसका भी 21 से करना पड़ेगा क्या? हाँ। अब देखो आप ना कैलकुलेशन चक्कर में इजी काम किया करो थोड़ा बहुत बेटा, ये बात होती है समझने वाली। ये जो 400 है, 400 क्या इसमें तुम्हें 20 गुना 20 दिख रहा है?
ये बात तुम्हें दिखनी चाहिए बेटा, 400 का ये मतलब होता है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 20 कॉमन आएगा, अंदर बनेगा 21 प्लस 20। 20 अगर मैंने कॉमन लिया तो अंदर 41 बनेगा, डायरेक्ट आपका जोड़ आ गया जी 820। दोस्तों ये 820 रुपए बताओ प्रिंसिपल को डिनोट कर रहा है क्या? ये 820 आपका प्रिंसिपल रहा होगा, और आप इसी 820 को तुमने 441 की किस्तों में पे कर दिया। आपको किस्त की राशि दी गई है, एक्चुअल में 35,280 है ना, ये 441 की वैल्यू है। आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है, ये वैल्यू ज्ञात करना है। 21 से काटोगे 21 बार, 21 से काटोगे 21 एकम 21, 142, 21 छिका 126, 168, और ये अगेन 8 बार कटेगा दोस्तों। यूनिट डिजिट 6 बनना चाहिए, ऐसा ऑप्शन एक ही है, बी उत्तर आ गया। आ रही है बात समझ में कुछ कुछ आपको? देखो इसमें ना एक एक चीज क्लियर है, एक एक बात बेटा देखो वेरीफाइड है। अगर आपसे पूछूं कि प्रिंसिपल कितना था 820, टोटल तुमने कितने पैसे लौटाए हैं 882, तो 62 यूनिट आपने ब्याज भी दिया है, ये आपने ब्याज दे दिया कंपाउंड। अगर पूछे ना कि ब्याज कितना है तो मैंने 62 से गुणा करूंगा ब्याज काउंट करने के लिए। एक बार करते हैं सवाल नंबर और करते हैं, सुनो ये तो सवाल ही बहुत इजी है। 5% की दर है और टाइम है 2 साल का। पहले आप नोटिस किया करो रेट कितना, टाइम कितना है। रेट और टाइम देखो बेटा, 5% देखते ही आपको यह समझ में आ गया, 20, 21, 400 और 441। बोलो 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 बोलो। अच्छा, इधर वाला मामला दोनों में इक्वल करना है, क्या 21 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ ऐसे करके कर लो? क्या मैं 21 गुना 20 को दोस्तों अपनी मर्जी से 420 कह दूं, और 21 गुना 21 दोस्तों 441 कह दूं? अब देखो, अगर मैं तुमसे प्रिंसिपल पूछता, अगर मैं तुमसे प्रिंसिपल पूछता तो 820 बोलते ना। टोटल तुमने कितना पैसा लौटा दिया? तुमने लौटा दिया 882 रुपए, इनका डिफरेंस ब्याज है। और मैं कह रहा हूं ऐसा मत करो, आप देखो इजी काम किया करो बेटा। इस वाले केस में तुमने 21 रुपीज का ब्याज दिया है क्या? अरे 420 रुपए लेकर आए, 441 लौटाए, ब्याज कितना दिया है? तुम कहोगे 21 रुपए। और इस वाले केस में तुमने ब्याज कितना दिया है? 41 रुपए। टोटल तुमने 62 रुपए ब्याज दिया है दोस्तों, टोटल तुमने 62 रुपए ब्याज दिया है। कैसे आ गया? 44,100 रुपए है, ये इंस्टॉलमेंट है, मतलब 441 की वैल्यू है। ब्याज कितना पे किया? 62 रुपए पे किया दोस्तों, 6200 रुपए उत्तर बन गया। चीजों को पढ़ने के दोस्तों तरीके होते हैं, सिस्टम होता है, तरीके में चलोगे तो एक्चुअल में इंस्टॉलमेंट बहुत ईजी है, इंस्टॉलमेंट बहुत आसान है। अरे बेटा 21 क्या बताऊं ममता, 420 रुपए तुम ब्याज पर लेकर आए, 441 रुपए वापस कर दिए, तो ये 21 रुपए ब्याज रहा होगा। 441 में से 420 घटाओगे तो 21 रुपए तो आएगा, ये ब्याज ही तो है बेटा। सुनो सुनो बेटा सुनो, कुछ नहीं है। अर्धवार्षिक यानी तुम 6-6 महीनों में किस्त दे रहे हो, 6-6 महीनों बाद में किस्तें चुका रहे हो, पैसा तुम्हारे पास बहा के आ रहा है भैया। 8% दर नहीं लूंगा बेटा मैं सवाल में, 4% दर लूंगा। 4% का मतलब होता है 1/25, यानी कि 25 रुपए से 26 रुपए। बोलो 2 सालों की बात करोगे तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 625, 676। क्या दोस्तों ये दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए क्या? दोनों साइड में 676 होना चाहिए क्या? आप कहोगे जी हाँ, इसका भी गुणा 26 से, इसका भी गुणा 26 से, मामला खत्म। आई बात समझ में? ये मैं एक्चुअली किस्तों को इक्वल कर रहा हूं ना, इसलिए मैंने आपको ऐसा काम बोला दोस्तों। अब आप मुझे बताइए 25 गुणा 26 करने पर, अच्छा देखो ये काम मत करो, ये काम भी मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल इजी बता रहा हूं। ये 6760 रुपए की किस्त दी गई है, किस्त, क्या ये 676 की वैल्यू है? अगर तुमसे ब्याज पूछे दोस्तों, बेहद आसान काम है। आप मुझे एक बात तो बताओ प्यारे दोस्तों, मल्टीप्लाई करने की भी नीड नहीं है यार, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूंगा तो क्या इनका डिफरेंस 26 आएगा क्या? अरे एक तो 26 गुणा 25 है, एक 26 गुणा 26 है, 26 की टेबल चल रही है मान लो, 26 गुणा 25, 26 गुणा 26, डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस 26 आएगा। और इधर इस वाले केस में तुमने कितना ब्याज दिया है मालिक? इस वाले केस में तुमने 51 का ब्याज दिया है। टोटल अगर मैं देखूं तुमने 77 का ब्याज दे दिया। अरे नालायक आदमी, खाना कैसे खाएगा, इतना ब्याज देगा।
770 रुपए उत्तर बन गया। ये एक्चुअली डेटा पर ही तुम्हें यूजर फ्रेंडली बिहेव करना है बेटा। तुम्हें एक टाइम के बाद में नंबर बार बार चिल्ला के बताया करेंगे कि उत्तर क्या बनना चाहिए। जैसे मेरी बात सुनिएगा, 4% दिखते ही आप लोग के मन में आ जाता है कि 25 से 26, 25 से 26, ठीक है। ये सॉरी, दूसरे वाले स्क्वायर करना ना यार, देखो इतना ज्यादा मैं तेज हो गया कि स्क्वायर करना ही भूल गया। 625 और 676, इधर भी 26 से गुना, इधर भी 26 से गुना रेशो में कर सकते हैं। आपने कहा हाँ। आपको एक बात समझनी है, टोटल आपका पैसा कितना होगा। देखो अब इनको जोड़ना है ना, अब इनको जोड़ने में बात समझना, एक्चुअल में ये 26 गुना 51 बनेगा। वो समझ में आया तुम्हें कैसे किया मैंने 26 गुना 25 में 625 ऐड करना है, तो कॉमन लिया करो, 25 कॉमन आ गया, अंदर बनेगा 26 प्लस 25, ये बनेगा बेटा आपका 25 गुना में 51, सॉरी 25 गुना में 51 आएगा, 25 गुना में 51, 26 में 25, 25 गुना में ऐसे। और प्रत्येक किस्त 676 की है, प्रत्येक किस्त 676 की है, तो टोटल आपने कितना पैसा दिया बेटा बताओ। टोटल अगर पूछ लें कितना पैसा दिया आपसे, तो 6 का डबल 2, एक कैरी 1352 रुपया दिया बेटा। 1352 रुपए दिए, 1352 रुपए। अब काउंट कर पाओगे बेटा? इस सवाल में ना डेटा बड़ी गड़बड़ लग रही है। हिंदी में देखो ये दिया हुआ है कि उधार लिए गए, और ये दिया हुआ है टू बी पेड इन 2 years। टू बी पेड का मतलब ये ड्यू डेप्ट है, और डेटा देखकर लग रहा है कि ड्यू डेप्ट ही होगा। तो एक बार आप चेक करना सवाल ये देखकर कि लैंग्वेज कौन सी सेटिस्फाइड करवा रहा है ऐसा। और किस्त कितनी है? 676 की। ये लो एक बार चेक करते देखो, देख लेते हैं अपन। 13 से काटोगे 104 बार कटेगा। 13 एकम 13, 3 2, 13 दूनी 26, 6 2, 13 चौक 52, 104 8 बार, पूरा पूरा कट रहा है 12 बार। हाँ बेटा, ये थोड़े ऑप्शंस गलत हैं, अब चेक कीजिएगा। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो आएगी ना आपकी, जो किस्त आएगी, वो 676 गुना 12 रुपए की आएगी बेटा। 676 इंटू 12 रुपीज की आएगी। अगर मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के इस प्रकार के सवालों की एक शीट दे दूं, तो थोड़े लोग बेटा सवाल कर पाओगे आप लोग? अच्छा, एक कहानी और सुनिएगा, एक बात और सुनिएगा, एक बात और सुनिएगा। एक आदमी एक दुकान पर गया स्कूटर लेने के लिए। एक व्यक्ति एक दुकान पर गया स्कूटर लेने के लिए, उसने कहा स्कूटर चाहिए नया। दुकानदार ने कहा कि फला फला कीमत है, इतने रुपए का स्कूटर है। उस बंदे ने कहा कि मेरे पास फिलहाल इतने पैसे नहीं है, मैं तुम्हें 24,000 रुपए तो अभी दे देता हूं, और बाकी का पैसा इतने रुपए की 2 इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा। तो बेटा जो पैसा आपने अभी दे दिया उस पर तो ब्याज नहीं लगेगा ना बेटा, वो तो नहीं लगेगा। बाकी का पैसा आपने इतने रुपए की किस्त में चुकाया है। 5% का मतलब क्या होता है? 20, 21, 400, 441। ऊपर वाले का अगर मैं 21 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऐसा और ऐसा बनेगा क्या? मुझे बताओ एक बार, क्योंकि इंस्टॉलमेंट आपकी इक्वल थी इसलिए। अब दोस्तों आप मुझे बताओ प्रिंसिपल कितना रहा होगा? 21 गुना 20 का मतलब 420, और 400 820 रहा होगा। ये जो 10,584 रुपए हैं, ये इंस्टॉलमेंट थी, और प्रिंसिपल रहा होगा 820 रुपए। प्रिंसिपल रहा होगा 820 रुपए। ये पूरा पूरा कटेगा। देखो 24 टाइम्स कट रहा है क्या ये? एक बार चेक करना, मेरे को लग रहा है 24 टाइम कटना चाहिए, 24 बार कटना चाहिए। और 24 गुना 820 करोगे, यूनिट डिजिट बनेगा 8। इसका देखो 24 गुना 820। दोस्तों ये बताओ, ये 24 गुना 820 क्या आया है? ये 24 गुना 820 क्या है ये बेटा? ये प्रिंसिपल है। मतलब कि इतना रुपया तुमने फाइनेंस करवाया था, इतना रुपया तुमने इंस्टॉलमेंट में देने का सोचा था। तो स्कूटर की कीमत कितनी है? 24,000 रुपए तो तुम डाउन पेमेंट दे रहे हो, इसका तो ब्याज में कोई रोल ही नहीं होता। प्लस 24 गुना 820 रुपए आपको और देने पड़ेंगे। यूनिट डिजिट सवाल का बेटा 8 बनेगा। 8 वाला एक ही ऑप्शन है, आप लोग चेक कर सकते हैं। 43,680 रुपए उत्तर बनेगा बेटा। ये आपके सवाल का जवाब। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक सा कंसेप्ट। क्या दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट की कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट बातें कैप्चर हो पाई? क्या बेटा ये कहानी आपको समझ में आ पाई? तो अभी इतना ही पढ़ते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी बेटा 5 मिनट में। पीडीएफ को ट्राई कर लेना, जितने सवाल कर पाओ उतने हो पाए, बढ़िया बात है। सेशन बेटा आज का कंप्लीट। कल मिलेंगे। कल आपका सीआई ये पूरा करवाते ही बेटा इंस्टॉलमेंट हम स्टार्ट कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस आपका बेटा शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी। सब चीजें बहुत बढ़िया प्रकार से करेंगे, मजेदार आ जाएगा पढ़कर। ठीक है
बेटा यूट्यूब क्लास कल होगी, बेटा यूट्यूब की क्लास कल होगी, डेफिनेटली होगी। आज भी होती बेटा, कंटेंट रेडी था, वो बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस लाइट के कारण हो गया। कल बेटा क्लास पक्का होगी, डोंट वरी। चलो शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।